हेलो स्टूडेंट, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू। इन तीनों हेड की कैलकुलेशंस कैसे होती है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। देन इन तीनों की कैलकुलेशन सीखने के बाद हम प्रैक्टिकल सम भी डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल सम बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंसर्न एंड नॉन फाइनेंशियल कंसर्न। फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल कंसर्न दोनों के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के प्रैक्टिकल सम भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस सीरीज जो है वो सीरीज 1 के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीरीज 1 नहीं देखी है तो काइंडली इस सीरीज को आप अटेम्प्ट ना करिए, क्योंकि अगर आप 1 सीरीज को गो थ्रू करेंगे अच्छी तरीके से तभी आपको सीरीज नंबर 2 जो है वो समझ में आएगी। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं, तो वहां पे हम बच्चों के जो क्वेरीज होते हैं वो अच्छी तरह से ले सकते हैं। ये हमने उसी के साथ साथ यूट्यूब पे भी अपनी जो सीरीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस 2 की वो डालनी स्टार्ट करी हुई है, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते वो हमारी जो ये सीरीज है यूट्यूब पे देखकर वो अपना काम जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों को जो है वो कॉन्शियस रहना चाहिए, अपने सिलेबस को लेकर लीनियंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में हमारे इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये हमने अपने लास्ट सीरीज में आपके साथ डिस्कस करा था। ये हम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको सो डैट आपके पास एक थोड़ा सा क्विक रिकैप हो जाए। हमने यहाँ पे ये आपको बोला था लास्ट में कि आप लोग इस परफॉर्मा को लर्न कर लीजिए। होपफुली आपने ये परफॉर्मा लर्न कर लिया होगा। आज हम ये फर्स्ट हेड जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इन दो टर्म्स को क्लियर करना पड़ेगा, टाइप ऑफ कंसर्न एंड नेट सेल्स। टाइप ऑफ कंसर्न जो रहती है, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इट एंटायरली डिपेंड कि हमारी कौन सी टाइप ऑफ कंसर्न है। ठीक है, हमारे पास टू काइंड की क्या होती है टाइप ऑफ कंसर्न होती है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल कंसर्न, another one is non financial concern। इन दोनों कंसर्न में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो डिफरेंट रहने वाला है। दैट्स व्हाई हमें पहले कैलकुलेशन करने से पहले इन दोनों कंसर्न में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल कंसर्न क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल कंसर्न क्या रहता है। देखिए राजे, आप नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल कंसर्न। फाइनेंशियल कंसर्न वो कंसर्न होती हैं जिनकी जो मेन डीलिंग रहती है वो किस में रहती है, फाइनेंस में रहती है। और नॉन फाइनेंशियल की जो होती है डीलिंग वो गुड्स में रहती है। डीलिंग किस में रहती है, गुड्स में रहती है। लाइक डीलिंग फाइनेंस में कौन कौन सी कंसर्न करती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, ठीक है, आपके पास एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंसर्न। या फिर ऐसी कंसर्न होती हैं जिनका
जो ब्रोकरेज वगैरह के साथ डील करती हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करेंगी। तो फिर ये जो आपके पास, और नॉन फाइनेंशियल कंसर्न कैसे हो गई, जो कोई भी, क्या जैसे कंपनीज होती हैं, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो आपके पास है ना, टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में डील कर रही है। ऐसे ही कॉस्मेटिक है, वो कॉस्मेटिक में करती है डील। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई गुड होती है जिसको हम परचेज या क्या करते हैं, सेल। लेकिन जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं उसमें कोई गुड्स नहीं होती है आप लोगों के पास। आपको जो इनकम जनरेशन होती है फाइनेंस कंपनी के केस में, वो कैसे होएगी? इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, है ना, ऐसी नेचर होएगी इनकम की। और नॉन फाइनेंशियल के केस में क्या होएगा? सेल ऑफ गुड्स से आपको इनकम जनरेट होएगी, या सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, उससे भी आपको इनकम क्या होने लगी, जनरेट होने लगी। तो ये सम करने से पहले हमें सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो कंसर्न है उसकी नेचर क्या है। क्या वो फाइनेंशियल कंसर्न है, या फिर क्या है वो हमारे पास नॉन फाइनेंशियल कंसर्न। ठीक है जी। देन हम उसकी कैटेगरीशन करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम्स की, कि उसको किस हेड में कौन सा जो पर्टिकुलर है वो हम लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो नेट सेल है। यहाँ पे नेट सेल का क्या मतलब रहता है? नेट सेल का, राजू, जो मतलब होता है वो होता है सेल्स माइनस सेल रिटर्न। जब आप सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर देते हो तो जो फिगर आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड नेट सेल। लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपी की क्या थी, सेल थी, 20 रुपीज की सेल रिटर्न आ गई है, तो हमारे पास जो नेट सेल आएगी वो 80 रुपीज आएगी। तो प्रैक्टिकल सम्स को करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मेरे को ये दो कॉन्सेप्ट जो थे वो आपको क्लियर करने थे, टाइप ऑफ कंसर्न एंड नेट सेल। नेक्स्ट देखिए, कैटेगरीशन ऑफ इनकम। कैसे हम इनकम को कैटेगराइज करेंगे? इनकम को हमने कैटेगराइज क्यों करना है? क्योंकि आपको इसको किस में कर देखना पड़ेगा कि आपकी जो कंसर्न है वो फाइनेंशियल कंसर्न है, या फिर आपकी जो कंसर्न है वो नॉन फाइनेंशियल है। हाँ जी। सेल्स। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है इसमें हम दो कॉलम्स बना देते हैं, फाइनेंशियल कंसर्न और नॉन फाइनेंशियल कंसर्न। अब यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स किस केस में होगी? फाइनेंशियल कंसर्न नहीं, किस केस में होगी? नॉन फाइनेंशियल। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप ऑफ गुड्स, फाइनेंशियल कंसर्न में नहीं, नॉन फाइनेंशियल में यस। इंटरेस्ट अर्न, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा, फाइनेंशियल कंसर्न का होगा, इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी फाइनेंशियल कंसर्न का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, नॉन फाइनेंशियल कंसर्न का नहीं है। अब इसके बाद हम अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट होता है। देखिए, आपने जब फॉर्मेट ऑफ क्या करा था, यहाँ देखिए हमने फॉर्मेट करा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इसमें पहला हेड लिखा गया था वन पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा हेड लिखा गया था अदर इनकम्स। तो पहला हेड जो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? इन केस ऑफ
नॉन फाइनेंशियल कंसर्न, नॉन फाइनेंशियल कंसर्न, इसके केस में आप नेट सेल लेंगे। नेट सेल में सेल ऑफ स्क्रैप अगर क्वेश्चन में दिया है उसको प्लस कर देंगे, तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम क्या आ जाएगा, ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है। और अदर इनकम्स में, नॉन फाइनेंशियल के केस में अदर इनकम्स में आप क्या डालोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, क्योंकि रेवेन्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा नॉन फाइनेंशियल के कंसर्न में। फिर आपके पास, आप इन दोनों हेड को अगर प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगी, रेवेन्यू आ जाएगी। अब ये तो बात आपकी रही नॉन फाइनेंशियल कंसर्न की। अगर हम फाइनेंशियल कंसर्न की बात करें तो उस केस में क्या होने वाला है, फाइनेंशियल कंसर्न, फाइनेंशियल कंसर्न में आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिविडेंड, है ना। और अदर इनकम्स में क्या आएगा आपके पास, सेल ऑफ बिल्डिंग, या सेल नहीं कहेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। लाइक ऐसी जो चीजें होंगी वो किस में आ जाएंगी, अदर इनकम्स में आ जाएंगी। किस केस में, फाइनेंशियल कंसर्न के केस में। अब देखिए, हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए प्रैक्टिकल सम्स देख लेते हैं। ये हमने पहला जो प्रैक्टिकल सम लिया है वो हमने रेवेन्यू जनरेशन इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसर्न, किस केस में लिया है बच्चा, नॉन फाइनेंशियल कंसर्न में। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स एंड टोटल रेवेन्यू। तीन चीजें हमें पता करनी है। पहला करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट, फिर हमें अदर इनकम को फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, रेवेन्यू आ जाएगी। पर हमें इन तीनों की कैलकुलेशन करके दिखाना है। किस केस में, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो इसमें हमें गिवन है सेल्स 52 लाख, सेल रिटर्न गिवन है 2 लाख की, सेल ऑफ स्क्रैप हमें 25,000 गिवन है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट गिवन है, और डिविडेंड अर्नड 10,000 का गिवन है। ठीक है। तो ये हमारा नॉन फाइनेंशियल कंसर्न है। तो इसमें जो मेन सोर्स बनने वाला है रेवेन्यू का वो सेल्स बनेगा, और सेल ऑफ क्या बनेगा, स्क्रैप बनेगा। ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट और डिविडेंड अर्न्ड जो होएगा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अदर इनकम्स बन जाएगा। मैंने आपको टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था कि एक आपके पास नोट्स टू क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। आज हम वही नोट्स टू अकाउंट बनाने जा रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट इज वर्किंग नोट्स, नथिंग एल्स। ठीक है। तो अभी हम क्या बनाएंगे आपके साथ, इसका नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये मेरे पास फिगर्स है, परफॉर्मा हम बना लेंगे, पर्टिकुलर, रफ कैलकुलेशन के लिए एक कॉलम हो जाता होता है और एक फाइनल कैलकुलेशन के लिए हो जाता है। ठीक है। अभी हम पहला अपना कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, हमने जो कवर करना है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए आपने पहले क्या करना है, सेल्स लेनी है। सेल्स को इनर कॉलम में हम लिख देंगे 52 लाख, इसमें से लेस क्या कर देंगे,
रिटर्न कर देंगे। कितनी है हमारे पास? 2 लाख की। तो ये नेट सेल जो बाहर हम लिखने जा रहे हैं वो कितनी आ जाएगी? 50 लाख की। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी, क्या ऐड कर दूंगी? सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप ये हमारे पास राजू है 25,000। ये आपके पास कितनी है? 25,000। तो ये मेरे पास आ गई 50,25,000। ठीक है जी। ये मेरा पहला क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आंसर आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मेरा सेकंड पार्ट जो है वो है अदर इनकम्स को फाइंड आउट करना। अदर इनकम ये नॉन फाइनेंशियल कंसर्न है, तो अदर इनकम्स भी इसकी कैसी रहने वाली हैं? इंटरेस्ट हो गया है ना, वैसा कुछ। अब मेरा सेकंड पार्ट है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में मेरे को दो चीजें दी हुई थी, क्या थी वो देख लेते हैं। एक आपके पास है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और एक है डिविडेंड अर्न। ठीक है, डिविडेंड है और एक इंटरेस्ट है। यहां फिल कर देंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट वो बता रहे थे आपके पास 30,000 है और 10,000 आपके पास डिविडेंड है। ये प्लस करके बाहर कितना चला जाएगा? 40,000। ठीक है, तो ये आपके पास अदर इनकम्स भी आ गई हैं। अब इन अदर इनकम्स में मैंने क्या करना है? टोटल रेवेन्यू, सेकंड का आंसर आ गया 40,000। अब मैंने थर्ड का आंसर निकालना है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू 1 प्लस 2, ये मेरा थर्ड कॉलम था टोटल रेवेन्यू। तो ये 50,25,000 में आप 40,000 को क्या करने वाले हो? प्लस कर दोगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 50,65,000 इज योर आंसर। ठीक है जी। ये मेरा नॉन फाइनेंशियल के केस का क्या है? आंसर है। तो उन्होंने मेरे पास तीन चीजें पूछी थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल इनकम। ये तीनों की मैंने क्या कर दी है? कैलकुलेशन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फाइनेंशियल कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ। कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। वही तीन चीजें फाइंड करनी है, बट यहाँ पे फाइनेंशियल क्या करनी है? कंपनी की करनी है, फाइनेंशियल कंपनी। मिसलेनियस इनकम आपको दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग गिवन है। अब इस केस में आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक तो जाने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक जाने वाला है अदर इनकम में आप क्या डाल दोगे? मिसलेनियस इनकम एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल कंसर्न। चलिए बिल्कुल सेम वैसे ही रहने वाला है, बस ये अब इस केस में क्या हो गई है? फाइनेंशियल कंसर्न हो गई है। वो क्या थी हमारे पास? नॉन फाइनेंशियल कंसर्न थी। अब इसका हम वैसे ही पर्टिकुलर और रफ के लिए और ये, ठीक है। तो पहला हेड हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास? इंटरेस्ट ऑन लोन्स और सेकंड क्या है आपके पास? डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? 30 लाख।
डिविडेंड आपको दे रहे हैं ये 1 लाख। तो इन दोनों को प्लस करोगे 31 लाख जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सेकंड हेड अदर इनकम्स। अदर इनकम्स अदर इनकम्स में आपने डालनी है मिसलेनियस और एक आपने क्या डालना है, प्रॉफिट डालना है। ठीक है, मिसलेनियस में आपके पास रुपीज हैं जी 5000 और प्रॉफिट आपको हो रहा है 15 लाख का। कितने का हो रहा है, 15 लाख। तो अब आप बस सिंपली इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 15 लाख में आपने 5000 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो जब आप 15 लाख को ये प्लस करके आपके पास कितना आ गया, 15 लाख 5000। अब आपके पास इन थर्ड हेड आ जाएगा। थर्ड हेड जो रहने वाला है, बताइए कितना होने वाला है। अदर अदर इनकम्स तो मैं कर चुकी हूँ, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेवेन्यू हमने फाइंड आउट करनी है, टोटल रेवेन्यू, है ना। टोटल रेवेन्यू में क्या करना है, 31 लाख में हम ये क्या कर देंगे बच्चे, ऐड कर देंगे आपके पास 15 लाख। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5000 एंड जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46। कितना आ जाएगा, 46। ये कितना था, 31 था, और ये कितना है, 40। तो ये आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा 46 5000। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंसर्न। तो ये आज का हमारा क्या था बच्चा, लेक्चर था। और हम अब नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। होप करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी मत करना मत भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।